उस भक्त कहता है कि प्रभु के बिना कोई न हमारो है। हे प्रभु, प्रभु के बिना कोई न हमारो है, नाथ मोई दियो सहारो है। बड़े बड़े दुखियों को तुमने दुख से उबारा है। और आगे कोई न हमारो है, नाथ कोई तेरो सहारो है। और हे कन्हैया, मोई चाहती है मेरी महतारी, अरे जब जहर दियो थो बेटा को तब मन में दुखी वो है भारी। अरे यार सब भुलाई गई दुनिया की, और तब माया पति की आस लगाई। अरे खम फारी के
बोलिए भक्तों भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण। सुनो मेरे अंदर कौन से अवगुण है, कौन से गुण है। देखिए सतयुग त्रेता, हम 3 भाई हैं। सतयुग त्रेता 4 भाई हैं, सतयुग त्रेता और द्वापर और कलयुग। हम 4 भाई हैं, सबसे छोटा हूं मैं। उन तीनों का नंबर आ गया, वो अपने अपने देश के लिए चले गए और अब मेरा नंबर आया है, मैं ऐसे थोड़ी नहीं चला जाऊंगा। महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में इंसान की हजारों वर्षों तक की उम्र होती थी। हजारों वर्षों तक तप करते थे, भोग करते थे, विलास करते थे। लेकिन महाराज हमारे युग में और सतयुग त्रेता में लोग ऋषि मुनि तपस्या भी बहुत दिनों तक करते थे। हजारों वर्षों की तपस्या करते थे। शरीर मिट्टी में मिल जाता था, चींटियां घर बना लेती थी शरीर में, पर फिर भी भगवान के लोगों को दर्शन नहीं हो पाते थे। और हमारे युग में जरा भी मुख से राम कहो, जरा सी देर में आराम मिलता है। सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग में मन का सोचा हुआ पाप लगता था। और महाराज हमारे युग में जब तक तुम पाप अपने हाथों से नहीं करोगे तब तक पाप नहीं लग सकता। इतने फायदे हैं मेरे युग में, बहुत फायदे बताए कलयुग ने। जवाब दिया महाराज अगर इतनी पर भी आप मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। मेरे भगवत श्रोताओं, परीक्षित ने इतनी बात सुनी तो कहा ठीक है, अगर आपके अंदर हमें ये अवगुण दिखाई दे रहे हैं, कुछ अवगुण आपके अंदर हैं, कुछ गुण भी हैं, तो आपके गुणों के कारण हम तुम्हें छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। हम जहां जहां तुम्हें स्थान बताएं वहां पर जाना, जहां मना करें वहां मत जाना। परीक्षित ने महाराज कलयुग को स्थान बताए, कहा जहाँ शराब पी जाती हो वहां रहना, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां रहना, जहाँ सास बहू में लड़ाई होती हो वहां रहना, जहाँ सुबह के बर्तन शाम तक पटिया पे पड़े रहे वहां रहना, जहाँ भाई भाई का हिस्सा हड़प के खा रहा हो वहां रहना। ऐसी जगह बता दी महाराज कलयुग को परीक्षित ने, जो एक भी जगह पसंद नहीं आई। बोला महाराज सारी ऐसी ही जगह बता दी, कोई ऐसी जगह तो बताओ जहां पर मैं ठीक से रह पाऊं। तो परीक्षित ने एक बात कही है कलयुग से, महाराज कहाँ बताऊं? बोले महाराज कोई बढ़िया जगह बताओ। तो कहा कि जाओ सोने में वास करो, सोने में। जैसे सोने का नाम लिया कलयुग ने मन में विचार किया कि कहीं ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। परीक्षित ने कहा ऐसे वैसे सोने में नहीं, जहां पर चोरी डकैती का सोना, बेईमानी का सोना पहना जाता हो, ऐसे सोने में वास करना। जैसे इतनी बात सुनी कलयुग ने एक छलांग मारी, परीक्षित के मुकुट में समा गया। क्यों? कलयुग ने सोचा ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, महाराज के सर पे ही चोरी डकैती बेईमानी का सोने का मुकुट लगाए, क्यों ना इसी में प्रवेश कर जाऊं। आज परीक्षित के मुकुट में वो कलयुग समा गया। तो ये महाराज परीक्षित का मुकुट जो था चोरी डकैती बेईमानी का था, जो जरासंध का मुकुट था भी मैंने बताया था, उसी में समा गया। महाराज परीक्षित की खोपड़ी खराब हो गई, घमंड हो गया, अहंकार हो गया, आगे बढ़े। एक कुटिया में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, जेठ का महीना था, लपट चल रही, धूप पड़ रही थी। अब जब ऋषि की कुटिया में पहुंचे, महाराज परीक्षित के ऊपर कलयुग सवार है। पहुंचे हैं, जाके ऋषि ने कहा महात्मा तो तपस्या कर रहे थे, लोमस ऋषि अपने भजन ध्यान में बैठे थे। परीक्षित ने जाते ही जाते आवाज लगाई है, ए महात्मा हमें प्यास बड़ी तेजी से लगी है, पानी पिला दो। और क्या बोले, कि मोए थोड़ा पानी पिलाई दिए भोले बाबा रे।
कहते हैं ऋषियों, लोमस ऋषि तो तपस्या कर रहे, परीक्षित को घमंड हो गया। जवाब दिया, महात्मा तूने मुझे देख के अपनी आंखों को बंद करके बैठ गया, तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरा अपमान किया है। कलयुग सवार था, परीक्षित का कोई दोष नहीं था। आगे बड़े परीक्षित, मरा हुआ सर्प मिला, उस सर्प को उठाया परीक्षित महाराज ने, लाके लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। लोमस ऋषि के गले में सर्प डाला, अपने घर पे लौट के आए, सोने का मुकुट उतार के जैसे ही रखा, महाराज परीक्षित को ज्ञान हो गया कि आज मैंने बहुत बड़ा पाप किया। आत्मा आप ही आप चिल्लाने लगी कि मैंने आज बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। महाराज इधर लोमस ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिताजी का परीक्षित ने अपमान किया। अंजिल में नीर लेके परीक्षित को श्राप दे दिया कि हे महाराज परीक्षित, तुमने माया मद में आकर के हमारे पिता का अपमान किया, मरा हुआ सर्प हमारे पिता के गले में डाला, तो जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि यही सर्प 7वें दिन जिंदा हो के तुम्हें मौत की घाट पर सुलाएगा। अपने पिता के पास में आए, पिता से कहा, पिताजी तुम बड़े आराम से बैठे हो, तुम्हें ये नहीं मालूम कि परीक्षित ने तुम्हारा कितना बड़ा अपमान किया। मैंने परीक्षित को श्राप दे दिया, यही तक्षक यही सर्प 7वें दिन जीवित होके परीक्षित को मृत्यु पर सुलाएगा। भैया लोमस ऋषि ने जब इतनी बात सुनी, अपने बेटा से कहा, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? परीक्षित को इस तरीका से तुम्हें श्राप नहीं देना था। परीक्षित बहुत बढ़िया राजा है, इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं था, दोष तो कलयुग का था जो महाराज परीक्षित के सर पे सवार था। भूल जाते तो। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी श्राप तो लग चुका है, मुंह से निकली हुई वाणी कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस लौट के नहीं आता। परीक्षित को बता दिया जाए कि आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक डसेगा, बचने का स्वयं उपाय कर लेंगे। महाराज परीक्षित को जब बताया है कुछ शिष्यों ने जाके कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक डसेगा, तो महाराज परीक्षित बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें पता चल गया कि 7वें दिन में मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो बड़े खुश हो गए परीक्षित। आज के जमाने में किसी को पता चल जाए कि हम आज के 10 दिन बाद या 7 दिन बाद मरेंगे, तो महाराज वो 7 दिन तो बाद में आएंगे, 2 दिन में ही रो रो के मर जाएगा बेचारा कि हम मरेंगे मरेंगे। खाना पीना छोड़ देगा, सोएगा नहीं, बैठेगा नहीं, हंसेगा नहीं, किसी से बोलेगा नहीं। लेकिन महाराज परीक्षित को बड़ी खुशी हुई। तो भैया महाराज परीक्षित को बहुत खुशी हुई। श्रृंगी ऋषि का श्राप शिरोधार लिया और अपने बेटा जन्मेजय को बुलाया। महाराज बेटा जन्मेजय को हस्तिनापुर का राजा बनाया और 22 की उम्र में योगी आवेश धारण करके महाराज परीक्षित हरिहर गंगा के किनारे चले। तो कैसे भैया, अरे भूप बे